पूर्वा एक बहुत ही कामचोर लड़की थी। उसे एक भी काम करना पसंद नहीं था। ऊपर से अगर कोई उसे काम बताता तो वो काम से बचकर वहाँ से भाग जाया करती थी। इस बात से पूर्वा की माँ गायत्री बड़ी परेशान थी। पूर्वा, अरे ओ पूर्वा, जरा एक गिलास पानी तो लाना, बहुत जोर से प्यास लगी है। क्या है माँ, जब देखो जब काम काम काम। एक गिलास पानी भी आप अपने आप नहीं पी सकती हो क्या? एक कान के नीचे लगाऊंगी, अभी सारी अक्ल ठिकाने आ जाएगी तेरी। अगर एक गिलास पानी दे देगी तो क्या घिस जाएगी तू? हाँ माँ, मैं घिस जाऊंगी। हे भगवान, ये कैसी औलाद दी है तूने मुझे, जो एक गिलास पानी तक नहीं दे सकती। और फिर गायत्री को पूर्वा पर इतना गुस्सा आता है कि वो उसकी शादी के लिए सोचती है। बहुत हो गई अब इसकी कामचोरी, अब मुझे इसकी शादी करवानी होगी। ऐसे तो ये नहीं सुधरेगी, शादी के बाद इसकी अकल अच्छे से ठिकाने आ जाएगी। ये कहकर गायत्री पूर्वा के लिए एक लड़का ढूंढने जाती है। उसी दौरान गायत्री को पूर्वा के लिए एक पढ़ा लिखा और अमीर घर का लड़का पसंद आता है, जिसका नाम सूरज होता है। वो सूरज और उसके माता पिता को अपने घर पूर्वा से मिलने बुलवाती है। अरे बेटा गायत्री, जरा मेहमानों के लिए चाय तो लेकर आना। अभी लाती हूँ माँ। होती है, मुझे ही लड़के देखने आए हैं, अब क्या मुझे उनके लिए चाय बनानी पड़ेगी? ये सोचते हुए वो चाय बनाकर मेहमानों के पास लेकर जाती है। तभी सूरज की माँ उर्मिला पूर्वा से कहती है, अरे बेटी, तुम तो बहुत सुंदर हो और सुशील लगती हो। मुझे अपने बेटे के लिए ऐसी ही तो बहू चाहिए थी, जो दिखने में सुंदर भी हो और हमारे घर की जिम्मेदारियों को संभाल ले। जब सूरज को पूर्वा को देखता है तो वो पूर्वा पर मोहित हो जाता है और उसकी नजर पूर्वा के चेहरे से हटती ही नहीं। तभी उर्मिला अपने बेटे सूरज से पूछती है, बेटा देखो, हमें तो लड़की बहुत पसंद आई, लेकिन तुम्हारी पसंद होनी भी तो जरूरी है ना, इसीलिए तुम बताओ, तुम्हें लड़की कैसी लगी? माँ, मुझे पूर्वा पसंद है और मैं पूर्वा से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं और सूरज और पूर्वा का रिश्ता पक्का कर देते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीतने लगते हैं और फिर एक दिन पूर्वा और सूरज की शादी हो जाती है। सूरज पूर्वा को अपने साथ अपने घर ले आता है। बेटा, आज तेरी सुहागरात है, सब कुछ अच्छे से करना, कहीं कोई कसर ना रह जाए, और जाकर सबसे पहले एक गिलास दूध पी लेना। माँ, आप भी ये कैसी बात कर रही हो? बेटा, मेरी उम्र हो गई है, इसीलिए अब बस जल्दी से मुझे मेरे पोते की शक्ल दिखा दो। अपनी माँ की बात सुनकर सूरज अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। जब वो अपने कमरे में पहुँचता है तो पूर्वा शादी का लहंगा उतार कर नाइट कपड़े पहनकर सो रही होती है। ये सब देखकर सूरज को थोड़ा अजीब लगता है। अरे ये क्या, आज तो हमारी सुहागरात थी, लेकिन पूर्वा तो मुझसे बात किए बिना ही सो गई। चलो कोई बात नहीं, शायद बेचारी थक गई होगी, इसलिए सो गई होगी। चलो मैं भी अब सो जाता हूँ। बेचारा सूरज भी पूर्वा के पास ही सो जाता है। ऐसे ही अगले दिन जब सुबह होती है तो पूर्वा बहुत देर तक सोती रहती है। तभी उर्मिला उसको आवाज देते हुए उसके कमरे में आती है। बहू, अरे ओ बहू, सूरज सर पर चढ़ाया है, लेकिन तू अभी तक सोकर नहीं उठी। अरे अब तो उठ जा, क्या शाम तक सोती रहेगी? अरे माँ जी, क्यों चिल्ला रही हो? वहाँ मेरी माँ भी मुझे चैन से नहीं सोने देती थी, और अब शादी के बाद तुम्हारी कसर रह गई थी। अपना काम नहीं कर सकती क्या तुम, जो मेरे सर पर आकर तांडव कर रही हो? अरे बहू, ये किस तरह से बात कर रही हो? क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें तुम्हें बड़ों से बात करना नहीं सिखाया? ये मत भूलो, मैं तुम्हारी सास हूँ। अरे सास हो तो क्या सर पर चढ़ोगी? सर पर चढ़कर नाचोगी? जाओ मेरे कमरे से, अभी के अभी निकलो और मुझे सोने दो। पूर्वा की बात सुनकर उर्मिला अचंभित रह जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि आप उसे पूर्वा का क्या करना चाहिए, इसीलिए वो चुपचाप से उसके कमरे से बाहर निकल जाती है और नीचे आकर अपने बेटे से कहती है, अरे बेटा, मैं तो तेरी बहू को जगाने गई थी, देख तो जरा 12 बज गए, लेकिन तेरी बहू अभी तक सोकर ही नहीं उठी। ऊपर से घर में कितने सारे काम पड़े, क्या मैं अकेले इतने सारे काम करूंगी? सूरज तुरंत अपने कमरे में जाता है और पूर्वा से प्यार से कहता है, गुड मॉर्निंग डार्लिंग, अब उठ भी जाओ, कब तक सोती रहोगी? 12 बज गए हैं। अगर आपको ये लगता है कि आप मुझे उठाकर घर का सारा काम मुझसे करवा लोगे तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो, ठीक है ना? और मैं घर का एक भी काम नहीं करूंगी। अपनी माँ से जाकर कह दो कि वो घर का काम अपने आप करे। अरे ये क्या बात हुई? जब मैंने तुमसे शादी की है तो घर की सारी जिम्मेदारी उठाने का फर्ज भी तो तुम्हारा ही है ना। ऊपर से मेरी माँ इतनी बुढ़िया हो गई हैं कि उनसे काम नहीं होता, इसलिए तो उन्होंने मेरी शादी तुमसे करवाई थी। लेकिन अब तुम हो के। हाँ, तो मैं क्या करूं?
क्या इस घर में नौकरानी बनकर आई हूँ जो तुम्हारे घर का काम करूंगी। पूर्वा की बात सुनकर सूरज अचंभित रह जाता है और चुपचाप कमरे से बाहर निकल जाता है। अपनी माँ उर्मिला को पूर्वा के बारे में अच्छे से समझा देता है। हे भगवान, मैंने तो अपने भाग्य फोड़ लिए। इससे अच्छा तो मैं अपने बेटे की शादी ही नहीं करवाती। कम से कम ये कामचोर बहू तो नहीं मिलती मुझे। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतने लग जाते हैं। बेचारी उर्मिला घर के सारे काम अकेले ही करने लगती है, लेकिन पूर्वा को एक बार भी अपनी सास के बारे में ख्याल तक नहीं आता कि वो इतनी बूढ़ी है। उसके बावजूद भी अकेले घर की सारी जिम्मेदारियां उठा रही है। एक दिन जब उर्मिला सूरज को नाश्ता देने गई तो उसे एकदम से चक्कर आ गए और गिर गई। ये देखकर सूरज बड़ा घबरा गया। तुरंत उसने एम्बुलेंस को कॉल किया और अपनी माँ को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। तो डॉक्टर्स ने सूरज से कहा, देखो सूरज, तुम्हारी माँ का इलाज हो रहा है, लेकिन अभी उनकी बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन है, क्योंकि हद से ज़्यादा काम करने की वजह से उनके शरीर में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी बैठ गई है, जिसकी वजह से उनका बचना बहुत मुश्किल है। ये सुनते ही सूरज के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। इतने में वहाँ पूर्वा आती है और पूर्वा को देखते ही सूरज गुस्से में कहता है, आ गई तुम? अब मिला है तुम्हें समय मेरी माँ को देखने का। मैंने तुम्हारी जैसी बेशरम औरत आज तक नहीं देखी होगी। तुम्हारे अंदर तो इतनी भी शर्म नाम की चीज नहीं है कि अपने से बुजुर्ग लोगों का कैसे आदर करते हैं। ऊपर से मेरी माँ तुम्हें बना बना कर खिलाती रही, लेकिन तुम्हें तो उसका जरा सा भी एहसान नहीं है। आज सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी माँ इस कंडीशन में पहुंची है। मैंने तो ये सोचकर तुमसे शादी की थी कि तुम बहुत समझदार होगी, लेकिन तुम्हारे जैसा गोबर दिमाग आज तक मैंने किसी लड़की में नहीं देखा। इतना भी क्या काम चोरी करना कि तुमसे तुम्हारे अपने ही दूर हो जाएं। चली जाओ यहां से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। चली जाओ। सूरज की ऐसी जली कटी बातें सुनकर पूर्वा को अपने ऊपर बहुत शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। उसे ऐसा लगता है कि आज अगर उसकी सास हॉस्पिटल में एडमिट है तो सिर्फ और सिर्फ उसी की वजह से। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी। मैंने सिर्फ अपने आलस की वजह से कभी भी माँ जी के बारे में नहीं सोचा। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है, लेकिन अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और उसके बाद पूर्वा उस दिन से घर की सारी जिम्मेदारी अपने सर उठा लेती है और अपनी सास को एक भी काम नहीं करने देती। ये देखकर उर्मिला और सूरज बहुत खुश हो जाते हैं और पूर्वा के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।